हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन आया हूं दोस्तों, लाइव मैच लेकर। आज मुझे जो ओपोनेंट मिले ये इंडोनेशिया के हैं। इनका नाम है कैनकट और इनके अंक है 1743। तो बहुत ही बढ़िया अंक है। तो लाइव मैच है दोस्तों, टाइम बाउंडेड है। अगर मैंने 18 सेकंड में अपना मूव नहीं चला तो हार जाऊंगा। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ, तो पहले अपना मूव चल देता हूँ और E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन पर मैंने रख दिया है। तो इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। तो इनिशियल मूव है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। तो मैं दूसरा मूव बनना चलूँगा, A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में रख दिया है। देखिए, जो चेस खेलना सीखना चाहते हैं उनको मेरी एक ही एडवाइस है, जब भी अपोनेंट मूव चले तो उसके मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए कि कौन सा चेस पीस कहाँ रखा है, वो क्या क्या चीज़ आपकी मार सकता है। क्योंकि अपोनेंट के मूव का अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इन्होंने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। मैं कम करता हूँ, B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रख लेता हूँ। तो ये मेरे इनिशियल मूव कुछ फिक्स हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वीन किलिंग ट्रैप है और यहाँ से मैं हर जगह एक साथ इक्वली अटैक कर सकता हूँ। इसलिए मैं हमेशा साइड से चेस पीस खेलता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो इन्होंने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रखा है। तो ये इनिशियली मूव है, अभी तक मैं इनकी स्ट्रेटजी कोई क्लियर नहीं है। तो आप सोच रहे हो मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर्स हैं, जो चेस सीखना चाहते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि भाई एक चेस प्लेयर जब मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो जो इस समय मेरे दिमाग में चल रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में आसानी होगी और अपोनेंट को ट्रैप करने में भी और मूव सीखने में भी। तो एक काम करता हूँ, मैं H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पोजीशन पर रख दिया है। देखिए, जब तक ये अटैकिंग मोड में नहीं आएंगे तब तक मुझे इनकी स्ट्रेटजी कुछ क्लियर नहीं होगी। तो मैं अटैक तभी कर सकता हूँ जब ये अटैकिंग मोड में आए, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी जो है इनकी स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड करेगी। और जो चेस प्लेयर हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये लाइव मैच है दोस्तों, इस मैच में कोई भी एडिटिंग नहीं होगी। मैं कोई 30 मार का है बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ। तो जो भी रिजल्ट रहेगा आपके सामने आएगा। तो इन्होंने अभी अभी अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है। तो ये नाइट को या तो E4 पोजीशन पर ले जा सकते हैं, क्योंकि G4 पर लाएंगे नहीं, मैं इसको मार दूंगा, और या फिर H5 पर। तो सबसे पहले H5 वाली पोजीशन को मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इंटरेस्टिंग मैच है। तो दोस्तों देखिए, मैं जब लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या आती है, या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री में चेस सिखाता हूँ, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। और उसके अलावा मैं आपको एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप भी शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव करना है, या फिर जो चेस की कंडीशन होती है एन पास एंड और कैजलिंग, वहाँ भी आपको गाइड करेगा, या ड्रॉ या चेकमेट के समय भी गाइड करेगा मूव सजेशन से। तो वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। सिंपली ऑनलाइन आइए और जब मर्जी ऐप पर खेलिए, वो आपको गाइड करेगा और आप चेस खेलना सीख जाएंगे। और जो चेस प्लेयर हैं वो उस ऐप पर दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल कर देख सकते हैं कि वो उनको कितना चेस आता है। अपने आप को साबित कर सकते हैं, उस मैच में देख सकते हैं कितने पानी में है। तो दोस्तों देखिए, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस सिखाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 20 से 30 मिनट की वीडियो है, उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके बाद आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो वो प्रैक्टिस आप ऑनलाइन चेस ऐप लर्निंग जो मैं शेयर करूँगा वहाँ पर कर सकते हैं। तो अब इन्होंने अपने बिशप उठाकर D6 पोजीशन में रखा है। तो अब मुझे देखना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे सही मूव मुझे कौन सा लग रहा है, ठीक है, जो आपको D2 वाला पॉन है उसको मैं उठाकर D3 पोजीशन में रख दूंगा। तो देखिए, मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने किंग और रूक के बीच में स्पेस बना लिया है। तो अगर ये राइट साइड में कैजलिंग करेंगे तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना पड़ेगा। ओके, तो देखना ये है कि अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो उन्होंने अभी कैजलिंग नहीं किया है, ये मूव सेट कर रहे हैं। तो मैं एक काम करूँगा, अपने G1 वाले नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अपने वाइट बिशप को C6 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में नहीं रखा है। तो मैं काम करूँगा, अपने अब बिशप को G2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखिए, अभी तक इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है। जब तक ये कैजलिंग नहीं करेंगे मैं अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकता, क्योंकि अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक राइट साइड में करूँगा, अन्यथा नहीं। तो मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी तक। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
ओके, तो इन्होंने विषभ रखा है। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो ये करना है कि अपने इस नाइट को यहाँ से हटा देना है दोस्तों। जब ये कैजलिंग या इनका मूव, देखिए जब तक ये कैजलिंग नहीं करेंगे मैं अटैक नहीं कर सकता, तो अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि जब तक ये कैजलिंग नहीं करेंगे मैं इन पर अटैक नहीं कर सकता। और आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। ओके, तो इन्होंने भी अपने नाइट को उठाया है। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। अपने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो उसके बाद वेरी गुड। तो एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि C2 वाले पॉन को उठा के 2 कदम आगे चल दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। वो इसलिए क्योंकि ये D5 वाले पॉन से अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं उसे अपने नाइट से मार दूंगा, और उसके बाद मैं इनके ब्लैक बिशप को मार दूंगा जो कि रखा है D6 पोजीशन पे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये अपने D5 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे। तो अगर इन्होंने नहीं मारा ओके, तो जैसे कि मैं कह रहा था, तो अब मैं एक काम करूंगा, और वो काम यह है कि अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब इनके पास एक ऑप्शन है, या तो ये अपना D5 वाले पॉन से मेरे C4 वाले पॉन को नहीं मारेंगे तो जैसे ही इन्होंने आगे चला तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो इनके पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि ये मेरा बिशप मारा है, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैंने चेक दे दूंगा। तो मैंने एक बिशप मारा और दोबारा इनको एक चेक दे दी, तो मुझे एक चेस पीस का फ़ायदा हो गया। देखिए, तो ये स्ट्रेटजी रहती है। इन्होंने मूव अच्छा चला था लेकिन ध्यान नहीं दे पाए, तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा, तो मुझे एक चेस पीस का फ़ायदा हो गया। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चलाया, लेकिन उस मूव का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं कौन सा मूव चलने वाला हूँ ये मुझे सोचना है। क्या कैजलिंग कर लूँ? नहीं, कैजलिंग नहीं करना है। मैं अपने रूक को उठाकर G1 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि कैजलिंग हाल फिलहाल में मुझे नहीं करना है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक काम कर सकते हैं, जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है, वेरी गुड। तो इन्होंने अपना नाइट हटाया, तो मैं अपना नाइट इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इनके ब्लैक बिशप को मारना चाहता हूं। उसके बाद मैं आगे कोई मूव चल सकता हूं। तो इन्होंने अभी तक कैजलिंग नहीं किया है, और कैजलिंग नहीं किया है तो ये देखिए, तो ये होती है स्ट्रेटजी। इन्हें मेरा मूव समझ जाना चाहिए था, इन्हें ध्यान देना चाहिए था कि मैं चेक दे दूंगा। तो मैंने बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनके बिशप को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बिशप मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। चेक मैंने दे दिया है, तो उसके बाद एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने रूक को मैं G3 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि इनका जो नाइट है वो नाइट H3 वाले पॉन को मारना चाहता है, और मैं नहीं चाहता कि हाल फिलहाल। देखिए, अब इन्होंने कैजलिंग किया, तो अब इन्होंने कैजलिंग किया है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि भाई इस नाइट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि नाइट हटाने के बाद मैं कोई आगे का मूव चल सकता हूँ। और उसके बाद एक काम करना है, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। बहुत ही सही मूव यही है, क्योंकि मैं राइट साइड से इन पर अटैक करना चाहता हूँ, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अभी तक कोई इशू हुआ नहीं है, मैं इनके सारे मूव देखे हुए हूँ। तो देखिए, मैच में मैं कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चल रहा हूँ, तो इन्होंने अपना नाइट चला है, कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
मैं एक काम कर सकता हूँ, जो मेरा पॉन आपको दिखाई दे रहा है E4 पोजीशन से इससे एक कदम आगे चल सकता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट से मारा तो मैं इसको मार सकता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अगर इन्होंने चेक दिया तो क्या मैं इसको मार दूँ, ये मुझे सोचना है बस ओनली। चेक दे दिया है, तो अगर मैं इसको मारूंगा तो ये अपने नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने किंग को एक कदम पीछे चल लेना है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोदा है। क्योंकि अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस है नहीं, तो एक काम करना है और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो अब मुझे ये सोचना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए अगर मैं इनके पॉन को मारता तो ये वापस H6 वाले पॉन से मेरे पॉन को मार देते, इनका ये रूक फ्री हो जाता और मैं चाहता नहीं हूँ राइट साइड में ये कोई अटैक कर सके। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बहुत ही अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है, इस पॉन को मार देना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनके नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है इस समय। क्योंकि नाइट जब तक नहीं मरेगा ये मुझे फंसा के रखे हुए हैं, मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी फंसना। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्हें अब अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ही ये नाइट को उठाएंगे मैं अपने रूक को D3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्होंने मैच अच्छा खेला है, फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ खास ऑप्शन है नहीं इस समय। तो मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा। मूव अच्छा चला है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था इनका नाइट मैं मार दूंगा, तो नाइट तो मारना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं देखता हूं कि मुझे कौन सा मूव चलना है। इंटरेस्टिंग मैच है। तो अगर इन्हें मेरे बिशप को मारना ही पड़ेगा, इन्होंने नहीं मारा है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेना है, क्योंकि ये अब मेरे बिशप को मारेंगे, और जैसे ही ये बिशप को मारेंगे मैं अपने रूक को कौन सी पोजीशन रखूं ये मुझे सोचना है। रूक को इस पोजीशन पर रख लेना। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये अगर अपने रूक को C2 पोजीशन पर रखते हैं, जो कि इन्होंने चेक दिया, तो मैं इस चेक को आराम से बच जाऊंगा। तो मैं ये सोचूं मैं कौन सा मूव चलूं। तो इसको मार देना ही उचित है दोस्तों। देखिए सबसे सही मूव यही है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने किंग को इस पोजीशन पे ले लूँगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद सबसे पहले इसको सेफ्टी देनी है। सेफ्टी मैंने दे ली है। बढ़िया। तो देखिए ये मेरे रूक को मारकर अदला बदली का खेल खेलना चाहते हैं, जो कि अभी नहीं खेलना है वरना लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, कुछ सोचना पड़ेगा। और वो काम क्या है ये सोचना है मुझे। ठीक है, सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अभी मैं अदला बदली नहीं करना चाहता। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है,
और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं एक काम करूँगा, अपने रूक को A2 पोजीशन पे ले लूँगा, जिससे कि मेरा रूक और क्वीन दोनों सेफ रहे, क्योंकि ये जिंदा करने की कोशिश करने वाले थे। देखिए ये चाहते हैं कि मैं इनका एक रूक मार दूं, लेकिन मैं हाल फिलहाल में अदला बदली नहीं करना चाहता, तो बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ेगा दोस्तों। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने मूव बढ़िया चला है, तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद इनको एक दूसरी चेक भी दी जा सकती है। अब जैसे ये चेक बचेंगे मैं इनको एक दूसरी चेक दे दूंगा। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था, तो दूसरी चेक कहाँ से दूं ये मुझे सोचना है। दूसरी चेक अपने रूक से दे देता हूं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो मुझे देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इनको फिर एक चेक दे सकता हूं? ठीक है दोस्तों, इस रूक को अब मार देना चाहिए, क्योंकि अगर ये मुझे चेक देंगे तो मैं इनकी चेक तो बच ही जाऊंगा, और इनको एक चेक और दे देनी चाहिए। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। 13 सेकंड बचे हैं। देखिए तो बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि नेक्स्ट चेक इनको कहाँ से दूँ। तो मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है इन्होंने हथियार गिरा दिए हैं, समझ गए हैं कि इस मैच में ये हारने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सिर्फ अपोनेंट का मूव देखा, उसके बाद ही अपना मूव चला। तो उनके मूव की मैंने प्रॉपर एनालिसिस की, तो यही आपको करना है। तो दोस्तों देखिए अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, आपको चेस में इंटरेस्ट है, तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इस बात की पक्की गारंटी है। उसको देखने के बाद आपको सारे चेस के रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ चेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी जिसके लिए मैं एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप आपको शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई चेस के कौन से पीस का क्या मूव होना चाहिए, कब चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो वहाँ पर आप चेस खेलना सीख सकते हो। जो चेस प्लेयर है उस मैच का यूज़ करके वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ ऑनलाइन मैच खेल सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि उनकी रैंकिंग कितनी है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल या मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।